दोबारा इनके रिश्ते बन रहे हैं फिर से फिलिस्तीनियों को ठोकने के चक्कर में, मैं आपको बता रहा हूं। आप समझ रहे हैं, हिस्ट्री इज सिंपली रिपीटिंग इटसेल्फ। कोई नई बात नहीं हो रही। कहीं आप सोचें कि कोई नए कुछ चीजें बन रही हैं, कुछ नई सेटिंग हो रही है। पाकिस्तान और जॉर्डन की बहुत पुरानी सेटिंग है। पाकिस्तान जो है वो जॉर्डन से पैसे लेगा और फिर जाके फिलिस्तीनियों को ठोकेगा। जो मिडल ईस्ट में पाकिस्तान फौजें भेज रहा है गजा के अंदर, क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक लेके आया रेजोल्यूशन, जिसमें ये बात की जा रही है कि भाई साहब किसी न किसी कीमत पे एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मैंडेट होना चाहिए, जिसमें इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस होनी चाहिए। इंडिया को हम ये नहीं कह सकते इंडिया बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहा है। ये जीडीपी इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, उन्होंने आईटी पे काम किया, ये सारा कुछ। लेकिन मुझे ये लगता है कि टैरिफ लगने के बाद जो ट्रंप ने 200% टैरिफ लगाया है, उससे नेक्स्ट ईयर में हमें जीडीपी काफ़ी उनका स्लो होगा। दोस्तों, जो जॉर्डन के बादशाह हैं, जो वहाँ के करदाता हैं, कह सकते हैं प्रेसिडेंट पीएम हैं, वो पहुंचे हुए इस वक्त पाकिस्तान। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और जॉर्डन मिलकर फलस्तीनियों को मारेंगे इजराइल से पैसे लेकर। इस पर देखते हैं दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की पब्लिक क्या बोलती है। जॉर्डन की जो लीडरशिप है, जॉर्डन के जो बादशाह हैं, वो पाकिस्तान आए हैं। ये एक बड़ी डिफरेंट किस्म की सिचुएशन पैदा हुई है जब हमने ये समझा कि जॉर्डन जो है वो तो हमारे एम्बर्ड में नहीं रहा कभी भी, ठीक है। और जो किंग अब्दुल्ला हैं जॉर्डन के, उनको स्पेशल अवार्ड भी दिए गए हैं, सिविलियन अवार्ड हाईएस्ट दिया गया है, और मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाया गया है। अभी हाल ही में 10-15 दिन पहले ही जॉर्डन जो कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो जॉर्डन थी, और अब वो पाकिस्तान आ गए। कि जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II इन्होंने विजिट करा इस्लामाबाद और उनका बड़ा जोश और खरोश से वेलकम किया गया, ठीक है। आप ये देखना जिस तरीके से तार जुड़ रहे हैं ना, मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूं, आप देख लेना 2026 में बहुत बड़ा कांड होने वाला है। 2026 में हो जाएगा कांड बहुत बड़े वाला, और आपको पाकिस्तान का किरदार भी पता लग जाएगा। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या पाकिस्तान में। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मिले। इन्होंने बात करी, सबसे पहले एक दूसरे को मुबारकबाद दिया, बोला 78 साल से साहब हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं और बहुत बढ़िया बात है और XYZ। उसके बाद इन्होंने बात करी। अब देखिएगा और हंसी अपनी रोकने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आप हंसी नहीं रोक पाए तो बड़ा सीरियस टॉपिक फिर कॉमेडी में बदल जाएगा। तो आई वॉन्ट यू टू होल्ड ऑन टू योर लाफ्टर। जॉर्डन और पाकिस्तान ने डिस्कस करा क्या? ट्रेड। जॉर्डन ट्रेड डिस्कस करे समझ में आता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ उन्होंने ट्रेड डिस्कस करा, वो देश जो एक सुई नहीं बनाता। तो पता है इंडिया की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ चुका हुआ था मिडल ईस्ट के अंदर, बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। और पाकिस्तान इस चीज़ को महसूस करता था कि इजिप्ट के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर इतना लंबा चौड़ा जो इन्फ्लुएंस है इनका, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। हमारे लिए ये परेशानी वाली बात है कि जितने भी मुसलमान मुल्क हैं, वो सारे के सारे प्रो इंडिया होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है, मेरी ये असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग, डिफेंस पार्टनरशिप चाहिए पाकिस्तान और हाशमाइट किंगडम के बीच में। और जो रॉयल फैमिली ऑफ जॉर्डन, आई थिंक किंग साहब की बेटी भी आई हुई थी। ये है कि इंडिया को वाकई क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने आईटी में काफ़ी अच्छा काम किया, और क्योंकि आने वाला दौर आईटी का आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ रहा है, और अभी पाकिस्तान के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिछले तकरीबन 3 मंथ पहले पहला बैचलर का कंप्लीट हुआ है। आईटी का मतलब कि ये हाल है कि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका दौर चल रहा है, उसका हमारा पहला बैचलर का हमारा 3 महीने पहले कंप्लीट हुआ है। एजुकेशन, पाकिस्तान का एजुकेशन से क्या लेने देना दोस्तों? अब आपको हंसी आना शुरू हो गई बहुत तेज, क्योंकि टूरिज्म के बाद डायरेक्टली ये कूदे एजुकेशन पे। हिम्मत देखिए पाकिस्तानियों की, ये दे आर डिस्कसिंग एजुकेशन। टेक्नोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं भाई लोग, टेक्नोलॉजी। लेकिन जो लास्ट पॉइंट है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और वो पॉइंट है डिफेंस। कि पहले हमारे चाइना से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, चाइनीज़ आए उधर बलूचिस्तान में तो दहशतगर्दी शुरू हो गई।
अब हम मिडल ईस्ट में गए हैं तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और बलोच अफ़गानिस्तान की तरफ से मामलात ख़राब हैं। चीज़ें तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। बात समझ रहे हैं? इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। प्रमोट मेड इन इंडिया, ये चीज़ जो है ये इंडिया के अंदर इस्तेमाल की गई है। एक नई फॉर्म मतलब एक नया जो है वो प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था कि हम लोग जो बनाएंगे मेड इन इंडिया बनाएंगे, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई। हम लोगों ने ये भी देखा कि भाई जो ट्रेड्स हो रही हैं, इंडिया के जो लोग हैं वो प्रेफर कर रहे हैं अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को मोर देन दी जो प्रोडक्ट्स जो है वो बाहर से आ रहे हैं इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को। आपको क्या लगता है कि ये माइंडसेट जो है जो लोगों के अंदर वहाँ पर पाया जाता है, जो नेशनलिज्म का जो एक माइंडसेट पाया जाता है, यहाँ पर वो चीज़ क्या आपको लगता है कि लैग कर रही है? अच्छा, मेरे ख्याल से ना इंडिया को फेम देने के लिए और पाकिस्तान को डिग्रेड करने के लिए एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्योंकि इसराइल को तस्लीम करना और मुख्तलिफ सारी चीज़ें हैं। अगर आपने 2021 की बात की तो 2021 में ही मतलब ठीक है उन्होंने मतलब मेड इन इंडिया की तहरीक चलाई, लेकिन इसमें सच्ची बात यह है कि इनको जॉर्डन की ज़रूरत है। सऊदी अरब का बॉर्डर इजराइल से नहीं मिलता, आपको जॉर्डन के थ्रू जाना पड़ेगा। सीरिया आपकी जेब में है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो ये अपने अच्छे रिश्ते जॉर्डन से बना रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन ने बोला है कि मीट द किंग ऑफ जॉर्डन, सो पाकिस्तान इज सेइंग यस बॉस वी विल मीट, पाकिस्तान विल मीट जॉर्डन। ये लोग अपने रिश्ते जॉर्डन के साथ ठीक कर रहे हैं, सऊदी अरब में ऑलरेडी बैठे हैं। और अभी तक हमास पे हमला कौन कर रहा था? इजराइल। अब दोस्तों हमास पे हमला करेगा पाकिस्तान। दोस्तों सभी लोग को मालूम कि पाकिस्तानी इतने बगैरत लोग हैं कि पैसों के लिए, डॉलरों के लिए अपनी माँ बहन बेच सकते हैं। क्योंकि आज सभी लोग को मालूम है कि बताया जा रहा है कि पहले भी ये पाकिस्तानी खंजर घोंप चुके हैं फलस्तीनियों के अंदर। 25,000 से ज़्यादा लोगों को पाकिस्तानी जो पहले थे उन्होंने मरवा दिया था फलस्तीनियों को। बताया जा रहा है कि वही अब इतिहास फिर से दोहराने जा रहा है पाकिस्तान। और जॉर्डन की जो बादशाह हैं, जो करता धरता हैं, जो प्रेसिडेंट पीएम है, वो आए हुए हैं बाहर पाकिस्तान। बताया जा रहा है कि ये लोग आपस में डील कर रहे हैं, क्योंकि ये यूएसए ने बोला है। और यूएसए कहने पर ये दोनों आपस में मिलकर जो फलस्तीन का बॉर्डर है, अब सभी लोग को मालूम कि इजराइल का बॉर्डर लगता है पूरा 70% जॉर्डन के बॉर्डर से। अब बताया जा रहा है कि ये दोनों मिलकर फलस्तीनियों को मारेंगे इजराइल से और यूएसए से डॉलर लेके। सोच सकते हो किस प्रकार से पाकिस्तानी नारा पहले लगाएंगे, हम फलस्तीनियों को बचाएंगे, इजराइल को मारेंगे। पैसा लेने के बाद उसका उल्टा हो जाता है, हम पैसे लेंगे, फलस्तीनियों को मारेंगे, इजराइल का साथ देंगे। क्योंकि सभी लोग को मारेंगे जो अपनी आर्मी पाकिस्तान भेज रहा है बोलकर कि हम जो कि इजराइल से लड़ेंगे, फलस्तीनियों को बचाएंगे, ये उसका उल्टा है। ये मारेंगे फलस्तीनियों को, पैसा लेंगे इजराइल से। आप सभी तो सोच पर क्या रहा है, कमेंट जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।